कि लड़की की शादी कराने का तरीका क्या है। क्या मौलाना 2 गवाह को अपने साथ लेकर लड़की का निकाह पढ़ाएंगे या लड़की के वली उनसे इजाज़त तलब करेंगे? सही हदीस से जवाब दें। अब आप सुनिए और गौर से सुनिए हदीस का मसला। एक औरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आकर कहने लगी कि अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप ने मेरा निकाह ऐसे लड़के के साथ कर दिया है जो मुझे पसंद नहीं है, मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती हूँ, मैं क्या करूँ? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे इख्तियार है, तुझे इख्तियार है, अपने माँ बाप की बात मानकर या तो उस लड़के के साथ रह ले, लेकिन तुझे यह भी इख्तियार है कि अगर तू उस लड़के के साथ नहीं रहना चाहती तो अपने बाप का हुक्म तोड़कर उस लड़के को छोड़ भी सकती है और दूसरी जगह निकाह कर सकती है। लेकिन दूसरी जगह निकाह करने के लिए आपको आपके बाप से इजाजत लेना पड़ेगी, यानी माँ बाप की इजाजत के बगैर तो शादी नहीं होगी, ये कंफर्म है, ये नोट कर लो पहले। लड़की अपनी शादी अपनी मर्जी से कर सकती है, लेकिन उसके बाप की इजाजत जरूरी है, बगैर वली के वो निकाह नहीं कर सकती है। लेकिन माँ बाप जहां चाहे अपनी बेटी का निकाह कर दें और अपनी बेटी को पूछे भी नहीं और अपनी बेटी से कुछ भी नहीं, जहां उन्होंने दिल चाह वहां कर दिया, तो बेटी को इख्तियार है कि वो उस जगह रहे या ना रहे। मेरे भाइयों, शरीयत सिर्फ लड़की को ये कहती है कि वो बगैर वली के निकाह नहीं कर सकती है, बगैर वली के निकाह नहीं कर सकती है। अपने घर से भाग गई किसी लड़के के साथ और कोर्ट मैरिज कर दी, और कोर्ट में, मेरे भाइयों, ये सब कुछ कर लें लेकिन जायज नहीं है। किसी मौलाना से जाकर निकाह पढ़ा लें और मौलाना जर्जीस किसी भी लड़की का भाई बनकर वली बन जाए कि चलो मैं भाई हूं इसका, मैं इजाजत दे रहा हूं, और मौलाना निकाह पढ़ा दें, इसके बावजूद वो जायज नहीं होगा। कोई बूढ़ा आदमी उसका बाप बन जाए कि मैं इजाजत देता हूं, इसके माँ बाप तो तैयार नहीं है लेकिन मैं इसका बाप बनकर इजाजत देता हूं। मेरे भाइयों, चाहे कितने बड़े बाप बन जाओ, लेकिन आपके बाप बन जाने से वो बाप हो नहीं जाओगे और उस लड़की का निकाह जायज नहीं माना जाएगा। अब होना क्या चाहिए, वो सही तरीका क्या है, सुनिए। हमें मालूम है आज मंगनी लगी, इस्लाम में अंगनी मंगनी कोई चीज है नहीं। अब आप हमें लाख कोशिश करो समझाने की, सुनिए, आप लाख कहो मौलाना साहब, जब लड़के लड़की की शादी की बात चलती है तो उस वक्त लड़की को मालूम होता है कि मेरा निकाह इसके साथ होना है, 2, 4, 5, 6 दिन पहले भी उसको मालूम होता है कि मेरी बारात आने वाली है, तो अभी तक उसने अपने माँ बाप से या किसी से कुछ नहीं कहा, तो इसका मतलब यह है कि उस लड़की की इजाजत है। तो क्या उस दिन भी लेना जरूरी है जिस दिन बारात आ गई? अरे जब वो राजी है, अगर नाराज होती तो किसी से कहती कि हम नहीं करेंगे। ये आपकी अपनी अकली कयासाराइयां हैं, आपकी अपनी कयासाराइयां हैं जो शरीयत के अंदर नहीं चलेंगी। लड़की से उस दिन पूछा जाएगा जिस दिन लड़के का निकाह होना है, उस लड़की के साथ लड़की से उस दिन पूछा जाएगा। हाँ, अब सवाल की दूसरी शर्त यह है कि लड़की का निकाह किस तरह होगा? क्या मौलाना 2 गवाह को लेकर जाएगा या लड़की का बाप भी पूछ सकता है लड़की से? ये आपका सवाल जो है उसका जवाब हम देना चाहते हैं आपको। लड़की से उस दिन पूछा जाएगा। पूछने में मौलवी की शर्त नहीं है, कोई भी पूछ सकता है, लेकिन 2 गवाह आपके पास होना चाहिए जो उस वक्त लड़की के पास हो और वो लड़की
गवाही दे, इकरार करे कि हाँ मुझे ये रिश्ता मंजूर है, और अगर नहीं बोलती है तो कुंवारी लड़की का खामोश रहना भी उसकी इजाज़त है, लेकिन पूछा जाएगा और पूछने के बाद वो खामोश हो जाए। और पूछने का तरीका सुनिए क्या है। वहाँ ऐसे नहीं पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु, ये पूरा खुतबा नहीं होगा वहाँ पर, न कलमा पढ़ा जाएगा वहाँ पर आप बस उस लड़की को ये पढ़ के सुनाएंगे कि आपका निकाह फला लड़के के साथ जिसकी वल्दियत ये है और जो इस गांव का रहने वाला है, इतने इतने रुपए या इतना सोना मेहर के इवज़ आपके साथ इसका निकाह किया जा रहा है, क्या आपको ये निकाह एक्सेप्ट है, क्या आपको ये निकाह कबूल है। बस इतना पूछा जाएगा उससे, और ये पूछा उसी दिन जाएगा जिस दिन लड़का शादी के लिए आया है और बैठा है। लेकिन लड़के के निकाह से पहले लड़की की इजाज़त ज़रूरी है। अब लड़की उस वक्त इजाज़त दे दे, यानी कह दे कि हमें ये रिश्ता मंजूर है, कह भी सकती है, लेकिन कुंवारी लड़कियां जल्दी बोलती नहीं हैं। इसलिए अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया कि इज़्नुहा सिमातुहा, अगर आपके सवाल पर और आपका ये कह देने पर वो खामोश हो जाए, चुप रह जाए, तो उसकी खामोशी को उसकी इजाज़त समझा जाए, और दो गवाह आकर ये कह दें उस मौलाना से जो लड़के का निकाह पढ़ाने वाला है कि हम उस वक्त लड़की के पास मौजूद थे, इन्होंने ये बात पूछा है और लड़की ने इजाज़त दे दी है। अब आप सुनिए, इजाज़त की दो किस्में हैं। मौलाना आपसे पूछ सकते हैं क्या लड़की ने ज़बान से कहा है या आपने सुना, तो आप उस वक्त ये कहिए, सुनिए लड़की ने इजाज़त दे दी है। अब वो कहेगा कि आपने सुना, तो समझ लेना कि वो मौलवी बेवकूफ़ है, पागल है, और आपने निकाह पढ़ाने वाले किसी अक्लमंद को नहीं बुलाया है। जब आपसे गवाह कह रहा है कि लड़की की इजाज़त है, तो इजाज़त इसीलिए कह रहा है क्योंकि लड़की खामोश रह गई है, और खामोशी को इजाज़त हमने और मौलवी ने नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने माना है कि इज़्नुहा सिमातुहा, उसकी खामोशी उसकी इजाज़त है। आप कहिए आकर लड़की बोली नहीं, खामोश है, और खामोशी भी शरीयत में इजाज़त है, लिहाजा लड़की ने इजाज़त दे दी है। अब बार बार आपने सुना, उसने कहा आपने सुना, अरे पागल है वो मौलवी, फिर वो मौलवी पागल है, वो क्यों सुनेगी, क्यों सुना। गवाह ये कहें कि हाँ मैंने इनको कहते हुए सुना, इन्होंने लड़की को बताया इतने इतने रुपए मेहर के बस तुम्हारा निकाह किया जा रहा है, क्या तुम्हें कबूल है। लड़की ने इजाज़त दे दी है, बस लड़की की इजाज़त क्या है, वो खामोश रह गई है। इनके सवाल पर वो खामोश थी, ये इजाज़त है। बस दस्तखत कराइए लड़की से, और अब मौलाना साहब निकाह पढ़ाएं लड़के का। ये बाप भी पूछ सकता है अपनी बेटी से, सुनिए बेटा, मेरी बेटी, मैंने तुम्हारा निकाह उस लड़के के साथ करने जा रहा हूं और हो रहा है इतने इतने रुपए मेहर के बस, क्या तुम मुझे इजाजत देती हो कि मैं तुम्हारा निकाह उस लड़के के साथ इतने इतने रुपए मेहर के एवज में करने की इजाजत दे दूं। अगर आपकी बेटी आपके सवाल पर खामोश है तो आप समझ लीजिएगा कि वो इजाजत है, और बाप भी पूछ सकता है, मौलवी भी जा सकता है, लेकिन उसूलन होना ये चाहिए कि लड़की की तरफ से, लड़की वालों की तरफ से एक वकील होता है और लड़के वालों की तरफ से दो गवाह होते हैं। तो उन्हीं वकील और उन्हीं गवाहों को लड़की के पास जाना चाहिए और वकील को बोलना चाहिए कि मैंने इतने इतने रुपए मेहर के बस तुम्हारा निकाह किया है, क्या तुम कबूल कर रही हो। और उन दोनों गवाहों को आकर गवाही देना चाहिए कि वकील ने पूछा, गवाहों ने, हम गवाही देते हैं कि लड़की ने इजाजत दे दी, अब आप निकाह पढ़ाइए। ये है असल मसला। तो मेरे प्यारे साथियों, अब इस पर बहस करना। एक और चीज सुनिए, हमारे यहाँ बहुत सी चीजें पुराने जमाने से चली आ रही है। क्या हमारा, सुनिए, 18-19 साल पहले हमारा जब निकाह हुआ तो हमारा निकाह जिसने पढ़ाया था उसने हमसे भी 3 बार कहलवाया था। मैं अपनी बात बता रहा हूं, जबकि मैं मौलाना हो चुका था, लेकिन समाज में चलता था। मौलाना साहब ने कहा, जर्जी साहब, मैंने फला की लड़की के साथ तुम्हारा इतने इतने रुपए मेहर के बस तुम्हारा निकाह कर दिया, तुमने कबूल किया। मैंने कहा जी मैंने कबूल किया। उसने दोबारा कहा, मैंने कहा भाई हो गया। कहने लगा नहीं दूसरी बार ही पूछेंगे। हमने कहा कोई ज़रूरी नहीं भाई, शरीयत। बोला तुम्हारे कहने से नहीं चलेगा, यहाँ बाप दादा का दीन चला आ रहा है। उसने हमसे भी 3 बार पूछा और हमें कहना पड़ा। लेकिन मेरे भाइयों,
आप शरीयत का अगर मसला पूछना चाहें तो शरीयत के मसले में 3 की कोई कैद नहीं है, एक बार भी अगर पूछ लिया जाए तो काफ़ी है बस। हाँ, अगर गवाह ये कह दे कि कबूल किया कि नहीं, और आदमी लड़का ये कह दे मैंने कबूल किया, और गवाह ना सुन पाए, तो मौलाना को इख्तियार है निकाह पढ़ाने वाले को गवाहों से पूछे कि इन्होंने जो कहा आपने सुना, अब वो कह दे नहीं, तो दोबारा कहलवाया जाएगा, बताओ कबूल किया या नहीं। फिर उसको जोर से कहना पड़ेगा कि मैंने निकाह कबूल किया। अरे बेगैरत, रोजाना मोबाइल पे तो खूब बात करता था, निकाह में बैठा तो निकल ही नहीं, चुपचाप बैठा। एक निकाह मैंने भी पढ़ाया, वैसे तो मैंने 4 पढ़ाए, लेकिन मैं बड़ा बदकिस्मत हूँ, मैंने 4 पढ़ाए, चारों को तलाक हो गई, एक भी नहीं टिका मेरा पढ़ाया हुआ। अब हूँ तो क्या करूँ। अब मैंने एक के बार मैंने उससे पूछा, मैंने निकाह तुम्हारा पढ़ा दिया फला फला के साथ, क्या तुमने निकाह कबूल किया? तो चुपचाप बैठा है। मैंने उससे दोबारा कहा, अरे मैं पूछ रहा हूं तुमने निकाह कबूल किया? फिर बैठा हुआ चुपचाप। मैंने कहा यार तुम बोलते नहीं, गूंगे हो क्या? लिखवाऊं तुमसे हाथ में? अरे बताओ तुमने निकाह कबूल किया, बोलते क्यों नहीं हो? तो कहता क्या बोलूं, हमसे कह रहा क्या बोलूं। तो मैंने उसको कहा कि बोल मैंने निकाह कबूल किया। बोला अब तो तुम्हारा हो गया। हमसे कह रहा बताइए, अब तो तुम्हारा हो गया। तो मैंने कहा ले जाऊं? सब हंसने लगे। मैंने कहा मेरा हो गया तो ले जाऊं? मैंने कहा ऐसा कभी हुआ है कि जो निकाह पढ़ा रहा हो उसी की हो जाए बीवी? मैंने पागल कहीं का। फिर उसने कहा कि मैंने निकाह कबूल किया। बताइए, शादी वाले दिन भी हंसा रहा है वो। ऐसे ऐसे बेवकूफ़ भी पड़े हुए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, शादी गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं होता है। शादी में लड़की की इजाज़त होना ज़रूरी है। हाँ, उसकी खामोशी इजाज़त है। आप ये नहीं कह सकते, बाप ने ऐसे कह दिया जाओ निकाह पढ़ाओ जाओ, मैंने अपनी बेटी से 2 दिन पहले पूछ लिया था, उसने इजाज़त दे दी, ये नहीं चलेगा। मेरे भाइयों, आपको उस लड़की से पूछना पड़ेगा, उस दिन पूछना पड़ेगा जिस दिन उसका निकाह, उसकी विदा हो रही है, क्योंकि 2 दिन के बाद हो सकता है उसका इरादा बदल गया हो सकता है कि वो अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हो सकता है कि 2 दिन के बाद, जब उसने पहले कहा था कि मेरी मर्जी है, लेकिन 2 दिन के बाद उसकी सहेलियों ने बताया हो कि तुम्हारा होने वाला आदमी शराबी है, जुआरी है, कबाबी है, हो सकता है कि उसका इरादा बदल गया हो। लिहाजा उस दिन पूछा जाएगा जिस दिन उसकी शादी हो रही है। ये होना। अब आप 2 दिन, वो तो 2-2 साल पहले भी मंगनी हो जाती है। लड़के लड़कियां आजकल बातें कर रहे हैं, ये तो कुछ छिपा हुआ नहीं है। अब आप कहो कि लड़की की मर्जी तभी तो बातें कर रही है, तो आप पूछने की क्या जरूरत है? तो आपके कह देने से बातें खत्म नहीं हो जाएंगी। खूब बातें हो रही हों, दोनों मिल रहे हों, इस जलसे में भी मिल रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं? आप यहाँ बैठे हैं, बहुत से लोग सुबह से मोबाइल पे बातें करके आए हैं। जब मौलाना जर्जीज की तकरीर हो, सब लोग वहां होंगे, तुम फला खेत में आ जाना। ये सब हो रहा है। हमारे अभी पिछले महीने के जलसे में लड़के और लड़की हम तकरीर कर रहे हैं, वो रंगे हाथ जुर्म करते हुए पकड़े गए आपके डिस्ट्रिक्ट कटिहार के अंदर, और उन दोनों को पकड़ा गया और बिठाया गया, और दूसरे दिन समाज पंचायत की मीटिंग कराई। ये जलसों में हो रहा है, जलसों में हो रहा है। तो आप ये कह दीजिए कि लड़का लड़की की मर्जी थी है, तो अब उनसे क्या पूछा जाए? लड़की की इजाजत ही है, मर्जी है तो नहीं। फिर भी पूछा जाएगा जिस दिन शादी होगी, क्योंकि शरीयत ने एक उसूल बना दिया है, उस उसूल पे हमें और आपको चलना है। पूछा जाएगा। मेरे भाइयों, समाज और मुआशरे के अंदर निकाह के अंदर इतनी गड़बड़ियां पैदा हो रही हैं, उसको भी दूर करिए। जिस तरह यहाँ पर आप मौलवियों पर सख्ती कर रहे हैं, उसी तरह समाज में इस बात पर भी सख्ती करिए कि शादियों में आसानियां हो। क्यों मोटरसाइकिल मांगी जा रही है, और क्यों लड़की वाले मोटरसाइकिल दें? जब भी कोई तुम्हारे दरवाजे पे आए और शादी की बात तय हो जाए और बाद में कहे मोटरसाइकिल दे देना, तो कह देना कि मेरी बेटी सड़क पर चलने वाले राहगीर को दे दूंगा, लेकिन इंटरनेशनल भिखारी को नहीं दूंगा। हट यहां से। मोटरसाइकिल मांगने आया, मेरे दरवाजे पर 5 और 10 रुपए की भीख मांगने वाला लंगड़ा लूला अपाहिज आदमी की मैं इज्जत करूंगा। वो मोहताज है, तू इंटरनेशनल फकीर है जो अपने बेटे के नाम पे मोटरसाइकिल मांग रहा है।